डॉट प्रोडक्ट में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बोल दो या नेक्स्ट कंसेप्ट बोल दो, जो बोलना चाहे बोल दो। तो मान लो कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ए वेक्टर, ये वाला ब्लू कलर में। मान लो कि कोई ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ठीक। अब अपन को फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी कि बी की परछाई ए की तरफ। कहने का मतलब ये देखो, यहां पे इस बी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो अलोंग ए और एक परपेंडिकुलर टू ए। ये देखो मैंने दो बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मिलकर के बी बना देंगे। ये वेक्टर, ये वाला देखो यहाँ बनाता हूं मैं अलग से, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये वाला वेक्टर मान लो, ये इसको नाम दे दो स्मॉल ए, ठीक है, इसको नाम दे दो स्मॉल बी। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी मिल गए, ऐसे ही नाम दे दिया, स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। ये क्या है, ये किसको बना सकते हैं, ये बी को बना सकते हैं, दोनों मिलकर के ये बी को बना रहे हैं। अपने को ये ए का पता लगाना है। ये ए वेक्टर क्या है, ये बी का कंपोनेंट, यानी कि बी की परछाई ए पर, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, कि बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये छोटा ए वेक्टर और छोटा बी वेक्टर, ये दोनों मिलके कैपिटल बी बना लेंगे। अगर छोटा ए मिल जाएगा तो छोटा बी तो मिल ही जाएगा। अपने को छोटा ए फाइंड करना है, देखना। अब इस बी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, ये जो बी वेक्टर है इसकी लेंथ हो जाएगी बी। अगर ये लेंथ बी हो गई है तो देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। तो इस कंपोनेंट को मैंने स्मॉल ए बोला है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ए वेक्टर होगा, स्मॉल ए वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ तो कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा। ये तो क्या है उसकी मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड से थोड़ी काम चलता है, इसको डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी ना। तो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शन देना है, तो क्या करते हैं अपन, ए कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए कैप ने क्या दे दी इसको, डायरेक्शन, ठीक है। बी कोस थीटा इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन अपन ने शायद पिछली क्लास में किया भी था कि एक वेक्टर दे रखा है, उसके अलोंग मतलब दो वेक्टर दे रखे थे ए और बी, तो ए के पैरेलल और बी के मैग्नीट्यूड का डबल के बराबर का कुछ पूछा था उसमें, इस तरह से। तो उसी तरह का एक काम हो रहा है। ये क्या मिल गया मुझे, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। इस ए कैप को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रहने दो, और इस बी कॉस थीटा यानी कि मैग्नीट्यूड की अपन बात करते हैं। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं, बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर ए से, बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है तो ए बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया और ए के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और ए कैप तो वेक्टर है ही सही, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप। अब इस ए बी कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ये अपने को याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। अगर मान लो मैं उल्टा पूछ लूं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछ लूंगा, तो सिर्फ यहां पे चेंज होगा, या ए की जगह क्या आ जाएगा बी, ए कैप की जगह क्या हो जाएगा बी कैप, उल्टा हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है, ये ए डॉट बी अपॉन ए इंटू ए कैप। जिसकी तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं वो डिवाइड हो रहा है नीचे, ये समझना बात को। जैसे ए की तरफ कंपोनेंट लिया है तो ए का डिवाइड करा है, इंटू ए कैप किया है। जैसे मान लो मैं ए का बी की तरफ लेता, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लेता, तो यहाँ पे बी को डिवाइड करता और बी कैप से ही मल्टीप्लाई करता। ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किससे किया, ए कैप, और ए कैप अपने आप में क्या है,
वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, लिखो इसको। स्मॉल ए वेक्टर तो ये मिल गया। अब स्मॉल बी वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस बी वेक्टर में से इसको माइनस कर दूंगा, खत्म बात, इसको उधर भगा दो। तो कैपिटल बी माइनस स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी। तो दोनों कंपोनेंट्स अपने को मिल गए। एक क्वेश्चन ने दिया फाइंड कंपोनेंट ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k अलोंग 3i प्लस 5j प्लस 8k। चलो मैं करता हूं, फिर तुम आंसर मिलाना। मान लो कि ये है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, मान लो ये बी वेक्टर है अलोंग ए वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, सपोज करो उसको स्मॉल ए बोल देते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, और जिसके अलोंग ले रहे हैं उसको ही डिवाइड करना है, ध्यान रखना, उसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है। वेक्टर कभी डिवाइड नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है, ठीक है, इनटू ए कैप। चलो तो ये तो हो गया ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतना है और ये डायरेक्शन है ही सी। तो ए डॉट बी लिखो सबसे पहले, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 10 प्लस 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कौन है, ये रहा, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो जोड़ो जी कितना हुआ, इनटू ए कैप। ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए 3i माइनस 5j प्लस 8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वापस से 9 प्लस 25 प्लस 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो गया ये 25 तो ये और 9 ये, 25 10 35 और 65, तो 100 में 2 कम आ रहा है, 98 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेना आगे पूरा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना बना देखो यहाँ से, 24 25 26 27 17 डिवाइडेड बाय 98 इंटू, ये मतलब पूरा सॉल्व करोगे तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो इतना आंसर देना है, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूछे तो इसको भी मल्टीप्लाई वगैरह करके पूरा सोल्व करके आंसर देना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल बताओ। हिंट देखो पहले, फिर करना दोबारा। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ज्ञात करना हो, है ना, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर आई जे के टर्म्स में दे रखे हो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहां से सीधे कॉस थीटा तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें ए डॉट बी मालूम है, तुम्हें ए मालूम है, तुम्हें बी मालूम है। चलो अब बता दो कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। याद रखना इसको भी, इस मेथड को याद रखना। अगर एंगल पता करना हो तो ये तरीका सबसे बढ़िया है दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करने के लिए। करते हैं इसको आगे। तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी 1 इंटू 2 यानी कि 2, √3 इंटू -2 यानी कि -2√3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बन जाएगा अपने पास 2 इंटू √2 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2√2। ठीक है, बस cos थीटा की वैल्यू माइनस कॉमन लो इसमें से, देखो cos थीटा ये बन जाएगा √3 -1 और 2 से 2 उड़ा दो डिवाइडेड बाय 2√2, ये बनेगा। और माइनस भी तो आएगा, माइनस कहाँ गया, ये माइनस बाहर लगेगा। ठीक है, अब वैसे तो अगर इतना भी आंसर दे दोगे तो काम चल जाएगा भाई, cos थीटा इतना है। ठीक है, और जानकारी के लिए बता दूं ये cos 105 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 105।
जो थीटा होगा ना वो 105 डिग्री हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये, क्योंकि 2D में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बना के भी अपन इसको कर सकते हैं। देखो चित्र बना के कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं इस साइड से और डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखो तुम्हें वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस √3 j कैप। वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस √3 j कैप। तो वेक्टर ए बनाते हैं, आई कैप यानी कि 1 यूनिट आगे और √3 यूनिट ऊपर, आई कैप प्लस √3 j कैप, ये ए वेक्टर बन गया। ठीक है, ये √3 है और ये है 1। तो बताओ ये एंगल कितना बन जाएगा, टेन थीटा से बता दो। चलो टेन थीटा बराबर √3, थीटा बराबर 60 डिग्री। दूसरा वाला बनाते हैं, दूसरा बी बनाते हैं। बी बोल रहा है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो 2 तो आई कैप और माइनस में 2 जे कैप यानी कि नीचे, 2 आई कैप और 2 जे कैप यानी कि नीचे बनेगा इस तरह से। ठीक है, कहाँ गया ये रहा, इस तरह से नीचे जाएगा, थोड़ा थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका, है ना। तो इस तरह से जाएगा ये कुछ। तो ये भी इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों 2 और 2 है, ये भी 2 है और ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ 2 है। तो ये हो जाएगा एंगल कितना, 45 डिग्री। दोनों को जोड़ो, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन, ये वेक्टर जो दे रखा है, एंड प्लस y एक्सिस। हिंट ले लो। ए वेक्टर मान लो ये है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। मान लो कि बी वेक्टर है, बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर ले सकते हैं अपन, जे कैप ले लो ना यार, काम हो जाएगा अपना। अब ए डॉट बी करो दो, बस खत्म बात। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी करो तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, तो -3 बनेगा सिर्फ। 8 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे बी में न तो आई कैप है ना के कैप है, तो उसको 0 लेना पड़ेगा, बनेगा सिर्फ 1 इंटू -3 इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपन ने निकाला था, √98 आया था, √98 जहां तक मुझे याद है। 5 का 25, 3 का 9, 25 और 9 34 और 8 का 64, तो 64 और 34 98 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो यूनिट है, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना आया, माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय √98। अब इसकी वैल्यू तो जानते ही नहीं, तो यहाँ छोड़ दो, बस यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब थीटा जो है वो इतना है कि जिसके लिए cos थीटा -3/√98 है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि मुझे दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो ए वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, ये है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप। दोनों के बीच का एंगल दे रखा है और z की वैल्यू पूछी है, cos 23 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है। a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो a कितना है, सीधे अपन डॉट प्रोडक्ट करके लिखते हैं। तो a डॉट बी 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 12z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 12 का 144, और इसको लगाओ रूट, इंटू बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 12/13। चलो जी थोड़ा घिसाई पिटाई कर लेते हैं इसकी, और क्या, 6 और 4 10 10 प्लस 12z
इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना है मेरे पास, 16 और 9, ये तो हो गया 25 और ये है 145, 145, 150, 170, 169, 169 का रूट मेरे हिसाब से 13 होता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है 13। और ये क्या है, रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 5, जेड स्क्वायर प्लस 5 इंटू 12, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर दो यहाँ से 13 से, ये हो गया 13, 13 से 13 उड़ा दो, ठीक है। और इसको स्क्वायर करके सॉल्व करो, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करो स्क्वायर करके। यहाँ थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हैं, 12 से इसको उड़ा सकते हैं, ये जो है 10 है, यहाँ से ऐसा करो या तो कॉमन ले लो और स्क्वायर करके मतलब सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो तुम्हें z की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12/13, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसकी वैल्यू शायद है 12/13 तो वो है, इसकी वैल्यू है 35 जने ऐसे ही कुछ है, एक मिनट, 31 है इसकी वैल्यू, 31/12। चेक करो तो यही आ रही है क्या, क्रॉस चेक करो, यही है क्या 31/12 z की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रही है क्या 31/12। थोड़ा सा बस मैथमेटिकल पार्ट है, उसको करना है। तो अगला सवाल ये है अपना कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है, ओके। अपने को बताना है रेशियो कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a टू द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग v, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a और इसका रेशियो बताना है इसके साथ, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग v, v का a की तरफ, a का v की तरफ। कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a, v cos थीटा, सिंपल है। आंसर क्या बनेगा, v का a की तरफ v cos थीटा, सीधा v cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय a का v की तरफ a cos थीटा, यही होगा। चलो तो cos 37 से cos 37 तो खत्म हो गया, v अपॉन a 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, 10 और 5 खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड से 1 सेकंड खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड बचेगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, ये आंसर आएगा 2 सेकंड। उत्तर क्या है इसका, 2 सेकंड। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों का आया उत्तर। वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में जो दूसरा प्रोडक्ट होता है या दूसरे टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है अपने पास वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ a एंड b, कोई a वेक्टर है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकते हैं और डिफरेंट, ये मैंने डॉट में पूरा बताया ही था कि भाई कोई भी वेक्टर हो उसको जो है ना अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी या कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ a एंड b, ठीक है, आर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, then the result is the वेक्टर क्वांटिटी। द तो 2 बार हो गया ना, इज वेक्टर क्वांटिटी, 2 बार द लिख गए। द रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। TITY वेक्टर क्वांटिटी, सही कर लेना, वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब इतना सा है, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट तुम्हें बताया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये स्केलर
ए डॉट बी क्या होता है, स्केलर, ठीक है। परंतु ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है एक वेक्टर, ठीक है। अब अगर वेक्टर है तो इसमें दो बातें होगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखते चलो इसको, फिर मिटाता हूं इसको मैं। चलिए जी, तो ए क्रॉस बी होगा क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हुआ, इनटू एन कैप, एन कैप हुई इसकी डायरेक्शन, ठीक है। भाई किसी भी वेक्टर में दो बातें होती है, एक तो होता है उसमें मैग्नीट्यूड, दूसरा होती है उसमें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो उसका हो गया ए बी साइन थीटा, कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो तो है ए बी साइन थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट आती है अपनी डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा, थीटा क्या है तुम जानते हो, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा भी जानते हो, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और एन कैप क्या है, डायरेक्शन, लिख लेना कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। भाई किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके अलोंग, उसकी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर पता लगा लो यार, और क्या है ना। तो लिख लेना व्हाट इज द एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along यूनिट वेक्टर along ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जिसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक।